So in previous class we studied about what? All 6 cases of concave mirror. ठीक है, 6 केसेस के अंदर अब इसको हम समराइज कर रहे हैं. तो समराइज करने के लिए आई एम गोना ड्रॉ अ टेबल और उसके अंदर इन इमेज फॉर्मेशंस बाय कॉनकेव मिरर, और इसकी मैंने एक आप लोगों को बिल्कुल सिंपल तरीके से सीक्वेंस भी याद करवा दी थी, बता भी दी थी. फिर से एक बार मैं सीक्वेंस यहां लिख देता हूं शॉर्ट में. तो हमारे पास क्या क्या पॉइंट्स अवेलेबल थे? हमारे पास पॉइंट अवेलेबल था, फर्स्ट हमने ऑब्जेक्ट को रखा था एट इंफिनिटी, ये हमारा फर्स्ट प्लेस थी. सेकंड हमने रखा था ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी. थर्ड हमने रखा था एट सी. फोर्थ हमने रखा था इन बिटवीन सी एंड एफ. फिफ्थ हमने रखा था एट एफ. और सिक्स हमने रखा था बिटवीन P and F. This was our sequence, right? Now we are gonna summarize all the image formations given by or formed by concave mirror in a table. और जो चीजें हमने उनमें लिखी थी पोजीशन, नेचर, साइज, वो हम एक टेबल की फॉर्म में लिखेंगे और फिर उसको याद रखेंगे, ताकि अगर क्वेश्चन में कभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आए तो उसमें आपको टाइम ना लगे और आपके माइंड में तुरंत क्लिक करे. तो देखिए यहाँ पर टेबल जो हम बना रहे हैं, एक तरफ लिख देता हूँ सीरियल नंबर, यानी कि केस नंबर भी मान सकते हो, सीरियल नंबर या केस नंबर. और पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट के बाद पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज बनी कहां पर, फिर उसके बाद उसका नेचर कैसा था, नेचर ऑफ इमेज, और फाइनली उसकी साइज कैसी थी, साइज ऑफ इमेज. बहुत ज्यादा बड़े बड़े कॉलम नहीं बनेंगे, शॉर्ट में ही बन जाएंगे आपके, यानी कि जो सिंगल पेज है उसी के अकॉर्डिंग ये बन जाएगा आपका. तो आप चाहो तो ये इतना बड़ा हाफ में कर सकते हो. मैं इसको कर देता हूं आप लोगों को. पोजीशन ऑफ, ये इस तरह से आप कर लेना, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, बस इस तरह से. बाकी का समझ ही जाओगे कि कैसे करना है, तो इसमें मैं यहाँ चेंजेस नहीं कर रहा हूँ. और अभी टेबल देखोगे तो अपना आप एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से टेबल ड्रॉ करनी है, कितना आपको स्पेस की रिक्वायरमेंट है. ठीक है सर, तो लेट अस स्टार्ट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ. मार्कर कहाँ चला गया, ये रहा. Case 1, when object, position of object was kept at infinity. तो पोजीशन ऑफ इमेज हमको जो मिल रही थी वो मिल रही थी कहां पर, एट एफ. नेचर ऑफ इमेज हमने क्या बताया था, रियल एंड इन्वर्टेड. आप लोग देखिए, मैंने जो लिखवा रखवा था आप लोग अपने पेजेस पे देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं. साइज ऑफ इमेज आई थी पॉइंट साइज या डिमिनिश्ड, इसको हमने बोला था पॉइंट साइज और डिमिनिश्ड. 12th बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये जो मैं पढ़ा रहा हूं और जो पढ़ा चुका हूं अभी इस चैप्टर का. इमेज फॉर्मेशन आनी चाहिए. फिर सेकंड हमने रखा कहां, बियॉन्ड सी. जैसे ही हमने बियॉन्ड सी रखा, हमें इसकी इमेज बनी बिटवीन सी एंड एफ. इसका नेचर आया रियल एंड इन्वर्टेड, और इसकी साइज आई स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट. थर्ड केस, थर्ड हमने रखा ऑब्जेक्ट को एट सी. तो पोजीशन ऑफ इमेज भी मिली एट सी, और उसके बाद इसका नेचर अभी भी रहा रियल इन्वर्टेड, और इसकी जो साइज आई वो आई सेम एज ऑफ ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट की साइज के बराबर इमेज की साइज आई. फोर्थ केस है
अब कहां पे रख रहे हैं? सी पर रख चुके हैं, बिटवीन सी एंड एफ। बिटवीन सी एंड एफ जैसे ही रखा, इमेज मिली हमको बियॉन्ड सी। कहां पे मिल रही थी? बियॉन्ड सी। रियल एंड इन्वर्टेड नेचर था, और अब लार्जर साइज आई, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। फोर्थ केस था। फिफ्थ केस हमने रखा कहां पर? एट एफ। बिटवीन सी एंड एफ के बाद एट एफ इमेज मिल रही थी एट इंफिनिटी। इसको भी हमने नाम दिया रियल एंड इन्वर्टेड और हाईली एनलार्ज्ड, क्योंकि कहीं पे मीट ही नहीं हो पा रही थी, इतनी बड़ी हो जाती तो हाईली एनलार्ज इमेज। तो ये 5 केसेस हो गए किसके? और अब लास्ट केस बच रहा है इसी का, केस नंबर 6, जो उसका स्पेशल केस हो जाता है एक तरह का, क्योंकि बाकी सब में नेचर देखा है तो रियल इन्वर्टेड आ रहा है। 6 केस था जो हमने रखा बिटवीन एफ एंड पी। तो इमेज मिल रही थी बिहाइंड द मिरर, और जो इमेज मिल रही थी वो बिहाइंड द मिरर मिल रही थी, और यहाँ पे ये ऐसी सीधी इमेज मिल रही थी, तो उसको हमने लिखा वर्चुअल एंड इरेक्ट। और इसकी साइज जो थी वो थी ऑब्जेक्ट से लार्जर, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये हमने एक समरी कर ली, इसको पूरे को जो भी केसेस हमने किए थे उसको सम अप कर लिया है। और आई गेस आपको ये पूरी टेबल अच्छे से दिख भी रही होगी और समझ में भी आ गई होगी। कितनों को समझ में आ गई पूरी टेबल? इस टेबल को थोड़ा सा घूर करके देखो, आपको कुछ कुछ होगा। इस टेबल को ध्यान से देखो, घूर के देखो, कुछ कुछ होगा, होना चाहिए इसको देख करके कुछ कुछ। अब देखो वो क्या हुआ होगा, जिन्होंने इस पर दिल लगाया होगा तो कैसा लगा होगा। ये देखो, ये थी हमारी सीक्वेंस फर्स्ट 5 तक की, जब तक रियल इन्वर्टेड बन रही थी। इसी सीक्वेंस को 5 से वापस लिख दो। पहले ऊपर से नीचे लिख दिया, अब नीचे से ऊपर लिख दिया, ये लो आपकी इमेज बन गई, कुछ भी याद नहीं करना पड़ा। इनफाइनाइट पे था तो एफ पे मिली, आप इधर आगे बढ़े तो ये इधर आगे बढ़ गई, यानी कि आप बियॉन्ड सी आए तो बिटवीन सी एंड एफ आ गई। आप एट सी आए तो आप एक और आगे आ जाओ, सी पे आ गए। फिर आप आगे चले गए तो आप इधर आ गए, यानी कि आप इधर से बढ़ते जा रही हो और ये इमेजेस यहाँ से बढ़ती जा रही। फर्स्ट यहाँ पे है और यहाँ पर है, इनफाइनाइट से एफ। तो अब जैसे ही आप इधर की तरफ रन हुए तो ये इमेज एक पॉइंट शिफ्ट हो गई, यानी कि आप बियॉन्ड सी पहुंचे उतनी देर में ये 5 से 4 पे पहुंच गए बिटवीन सी एंड एफ। आप बियॉन्ड सी से सी पे पहुंचे तो 4 से 3 पे ये भी एट सी पहुंच गई। आप आगे पहुंचे बिटवीन सी एंड एफ, ये और आगे पहुंच गए बियॉन्ड सी। आप एट एफ पहुंचे, ये बियॉन्ड सी से और आगे पहुंच गई एट इनफाइनाइट। ये हो गया सीक्वेंस, ये रहा। तो केस 1 2 3 4 5 लिख दो और वापस से नीचे से 1 2 3 4 5 लिख दो। ऊपर से 1 2 3 4 5 लिखो और नीचे से भी 1 2 3 4 5 लिख दो। ये आपकी केस हो गई, ये पांचों रियल इन्वर्टेड है। फिर यहां पर देखो, बच्चा अभी बिल्कुल छोटा है, बिल्कुल पैदा हुआ ही है। फिर वो थोड़ा बड़ा हुआ, लेकिन इतना बड़ा हुआ नहीं हुआ कि वो ऑब्जेक्ट से बड़ा हो जाए, तभी ये स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट है। फिर वो ऑब्जेक्ट के बराबर हो गया, है ना, ऑब्जेक्ट के बराबर हो गया। फिर वो ऑब्जेक्ट से बड़ा हो गया, फिर वो और बड़ा हो गया। तो ये साइज बढ़ती भी जा रही है एक सीक्वेंस के अंदर। तो अब आपको ये टेबल माइंड में छप जानी चाहिए, वो डायग्राम और ये वाले केस। इसके बेस पर आप सिर्फ देखोगे, सुनोगे और आप हवा में आंसर दे दोगे कि कौन सी चीज कब कहां पे रखे। डायरेक्ट आंसर आना चाहिए, बियॉन्ड सी, बिटवीन सी एंड एफ, एट एफ, एट इंफिनिटी, एट इंफिनिटी, एट एफ, एट सी, बिटवीन सी एंड एफ, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी, बिटवीन सी एंड एफ। खत्म कहानी। और फिर लास्ट केस बचता है जो बिटवीन एफ एंड पी बचता है, वो बिहाइंड द मिरर, वर्चुअल इरेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। हाँ भाई, कितनों को अच्छे से समझ में आ गया ये ट्रिक? सो नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट, अभी हमने देख ली इमेज फॉर्मेशन, देख चुके थे, कंप्लीट कर चुके थे कॉन्केव के लिए। अब बात करते हैं कॉन्वेक्स के लिए। सो नेक्स्ट हेडिंग इज
image formation by convex mirror। और कॉन्वेक्स मिरर कैसा दिखता है? स्वेलिंग हुआ ये वाला नहीं, मतलब बना तो इसको भी सकते हैं, लेकिन मैं बाय डिफॉल्ट लाइट इधर से लाना चाहता हूं। तो इनसाइड पॉलिश, ताकि स्वेलिंग सरफेस पर लाइट को इंसिडेंट किया जा सके। अब जैसे ही ये किया तो हमने एक प्रिंसिपल एक्सिस बना डाली। इसका ये हो गया पोल पॉइंट, इसका ये हो गया सेंटर पॉइंट, इसका ये हो गया एफ पॉइंट, ठीक है। और ये आपकी हो गई प्रिंसिपल एक्सिस। जल्दी से आप लोग सोच करके बताएं, जैसे उसमें हमने डिफरेंट केसेस किए थे, टोटल हमें 6 इमेजेस मिली थी। आप लोग मुझे बताएंगे कि इस केस इसमें कितने प्लेसेस हो जाएंगे और कितनी इमेज हम बना सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट को जब रखेंगे तो इधर नहीं रख सकते, रीजन इधर पॉलिश हो रही है। ये ऐसा है कि जैसे मान लीजिए कि ये स्क्रीन है और ये पीछे ये वाला इसका कवर पॉलिश है, तो यार मुझे इसकी इमेज देखनी है, तो मैं इसकी स्क्रीन के सामने रखूंगा ना, इधर पीछे ले जाकर के थोड़ी रखूंगा, इधर कवर के पीछे की तरफ, ठीक। तो इसके सामने रखेंगे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने रखते हैं ऑब्जेक्ट को, और फिर देखते हैं अब इधर कितनी भी प्लेसेस हो लाइट। अगर मान लीजिए किसी ने कहा नहीं सर मैं तो पीछे रखूंगा, यार अगर रख भी दोगे तो लाइट कहां फॉल हो पाएगी? पॉलिश पर। तो पॉलिश वाली तो रिफ्लेक्शन कर ही नहीं सकती, वो तो पॉलिश हुई भी है, वो तो रिफ्लेक्शन करेगी। रिफ्लेक्शन कौन करेगी? जो स्मूथ सरफेस है, जिधर पॉलिश नहीं हो रखी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो आपको ऑब्जेक्ट को कहां पर प्लेस करना है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने। अब रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने कहां रखें? तो देखा तो इधर तो कोई पॉइंट नजर नहीं आ रहा है, नजर इसलिए नहीं आ रहा, पॉइंट उधर बने हुए, तो ठीक है। तो आप मैक्सिमम इसको कहां पे रख सकते हो? तो एक पोजीशन तो बन गई इनफाइनाइट, तो हमने बोल दिया फर्स्ट पोजीशन कैन बी एट इंफिनिटी। दूसरी पोजीशन, बीच में कोई पॉइंट नजर नहीं आ रहा, तो आपका मन करे जहां रखो, तो इसको बोलेंगे बिटवीन पी एंड इनफाइनाइट, या फिर इन फ्रंट ऑफ मिरर एनीवेयर। तो सेकंड पोजीशन क्या हो गई? एनीवेयर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। ये एक्चुअल में किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बिटवीन इनफाइनाइट एंड पी, या पी एंड इनफाइनाइट। तो ये इस वजह से कि आप यहां पे रखो, 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 पोजीशन ऑफ इमेज और नेचर जो आएगा वो सेम आएगा जो कुछ हम कर रहे थे, ठीक है। तो देखिए यहां पर इसका मतलब हम दो जगह पे ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं, एक एट इंफिनिटी, एक एनीवेयर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो हम ये दो केस से दो इमेजेस फॉर्म करेंगे। तो केस वन व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट इंफिनिटी। जब ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखा जाएगा, तो आपको कॉन्सेप्ट मैंने पहले ही बता रखा है, इंफिनिटी पे रखे जाने पर सभी रेज कंपल्सरी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होती हैं। तो क्योंकि सभी रेज पैरेलल आनी है, तो इसका कुछ पोर्शन प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखेंगे और कुछ पोर्शन नीचे रखेंगे, क्योंकि हमें एटलीस्ट 2 रेज लेनी थी। तो अगर सभी रेज पैरेलल आनी है, तो फर्स्ट रे ही जब पैरेलल चलेगी, तो सेकंड रे भी लूंगा तो उसको मैं इंक्लाइन तो कर ही नहीं सकता। तो अगर इंक्लाइन नहीं कर सकता तो सेकंड रे यहीं से लूंगा, तो यही वापस बन जाएगी मेरी पैरेलल। तो पैरेलल ही बनेगी, तो इसलिए फर्स्ट रे हम लेंगे यहां पर। अब हमें बताया, रूल क्या बताया कि फॉर कॉन्वेक्स मिरर whenever any ray is parallel to the principal axis, then after reflection it will reflect in such a way that it should appear to come through from focus। तो ये रिफ्लेक्ट ऐसे होगी कि मानो लग रहा हो कि ये कहां से आती हुई नजर आ रही है? फोकस पॉइंट से आती हुई नजर आ रही है। तो ये हुई रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज आवर रिफ्लेक्टेड रे 1। ठीक इसी तरह से ये पॉइंट लिया, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो ये रिफ्लेक्ट इस तरीके से होगी कि इसको ये दिख रही होगी कि कहां से आ रही है, तो ये दिख रही होगी ऐसा कि यार ये एफ पॉइंट से आ रही होगी। इसका मतलब अगर मैं इन दोनों को, अब ये जो एक्चुअल रिफ्लेक्टेड रे 1 और 2 आई, इनको अगर एक्सटेंड करूं तो ये तो इधर कभी मिलेंगी नहीं, ब्रॉड हो रही है, और पीछे ये कहां पे मीट हो रही है? एफ पर। इनफैक्ट आप कितनी भी पैरेलल रेज बना लो,
वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां पे मीट होंगी, एफ पर। इसका मतलब हर एक का पॉइंट कहां पर आएगा, एट एफ। तो हमारे पास क्या आ गई, फर्स्ट पोजीशन ऑफ इमेज कहां बन रही है, एट एफ, ठीक है। और ये एक्चुअल में कहां बन रही है, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर एट एफ, मिरर के बिहाइंड में बन रही है, पॉलिशिंग सरफेस वाली साइड पे। सेकंड, नेचर ऑफ इमेज, क्योंकि ये बिहाइंड द मिरर बन रही है, वो वाली पॉलिशिंग साइड मैंने बता रखा है क्या होती है, एक्चुअल साइड कौन सी, जिधर एक्चुअल में रिफ्लेक्टेड रेज हो, वो रियल साइड। पॉलिशिंग साइड क्या हो गई, वर्चुअल साइड। तो नेचर कैसा हो गया, वर्चुअल एंड इरेक्ट। एंड थर्ड, साइज ऑफ इमेज क्या हो गई, सभी की सभी एफ पे मीट हो रही है, तो पॉइंट साइज या डिमिनिश्ड। तो ये हो गई पॉइंट साइज और डिमिनिश्ड। तो ये इसका फर्स्ट केस निपटा दिया। सेकंड केस निपटा देते हैं, तो यहीं पे रख देता हूं, इसी से यहीं से बना देता हूं। तो ये चीज आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी कि इमेज फॉर्मेशन क्या हुई है, ठीक है। अब सेकंड केस मैं ले लेता हूं, इसी में चेंजेस कर देता हूं। केस 2, व्हेन ऑब्जेक्ट is kept in front of mirror anywhere, ठीक है। ये केस 2 लिया, तो ये रहा हमारा केस 2, इसको भी हटा देते हैं। तो केस 2 में फिर से हमें रूल्स फॉलो करने, इसके अंदर जरूर रे इंक्लाइन हो सकती है, तो हमें वही रूल फॉलो करना है जो कॉन्केव में किए थे। कॉन्केव में क्या किए थे, फर्स्ट रे हमेशा एरो हेड पॉइंट से स्टार्ट करेंगे पैरेलल, और वो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट शुड ईदर एक्चुअली पास थ्रू फोकस और अपीयर टू कम फ्रॉम फोकस। सेकंड रे सी अवेलेबल होता है तो सी से पास करवाते हैं, और फिर वो वापस अपने बात को रिट्रेस कर लेती है। तो देखिए यहां पर ये मैंने रख दिया कहीं पे भी ऑब्जेक्ट, और फर्स्ट रे बनाई मैंने पैरेलल। पैरेलल दिख जानी चाहिए आपको, नहीं दिखे तो भावनाओं को फिर से समझ जाना, है ना। ये ए बी, ये हिट यहां पर, तो हिट होगी तो ये इस तरह से, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो इस तरह से रिफ्लेक्ट होगी। ये कहां से पास होती हुई नजर आनी चाहिए। तो आपको ज्यादा तकलीफ ना हो तो आप क्या किया करो, स्केल यहां रखा करो और यहीं से डायरेक्ट बनाया करो, ऐसे जैसे मैं बना रहा हूं अभी, और फिर इसको सीधा कर दिया करो। तो ये हो गई डॉटेड लाइन। सेकेंड रे क्या करनी है, इस तरह से फॉल करवानी है कि वो अगर आगे बढ़ा दें तो वो कहां से पास होती हुई नजर आए, सी से पास होती हुई नजर आए। तो हमने क्या किया, आप स्केल लो और स्केल लेकर के आप इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, सी को और एरो हेड पॉइंट को। स्केल मुझे नजर आ नहीं रहा, कहां गया, ठीक है। तो ये आप ऐसे स्केल रखेंगे और इस तरीके से ये सी और एफ को आप ज्वाइन कर देंगे, जैसे मैं, तो इसको अगर मैं देखूंगा तो ये फाइनली मुझे कहां से पास होता हुआ नजर आना चाहिए, सी पॉइंट से। ध्यान से देखें तो अगर मैंने ये रे जो बनाई है, ये हिट यहां पर हुई और दिख रही है कि कहां से पास होती हुई नजर आती, सी से, तो सी से जाने वाली रेस तो वापस अपने पाथ को रिट्रेस करती है, ये रूल होता है। तो हमारे पास ये इमेज पॉइंट, ये वाली रिफ्लेक्टेड रे एक्सटेंडेड हुई, जो पीछे एक्सटेंड करी है मैंने बैकवर्ड डायरेक्शन में, और फर्स्ट रे ये थी, सेकंड ये थी, दोनों मीट कहां कर रही है, एफ से थोड़ा इधर। तो ये हमारा हो गया इमेज डायग्राम, और ये इसकी इमेज हो गई, ये इमेज एफ इधर है, इससे थोड़ा इधर बनी, आप बोल सकते हो सिंपली बिहाइंड द मिरर। साइज क्या हो गई, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, वेरी स्मॉल। तो फर्स्ट पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो गई, बिहाइंड द मिरर, और कहां किन किन के बीच में बन रही है, बिटवीन P एंड F। सेकेंड, नेचर ऑफ इमेज, बिहाइंड द मिरर, ये तो इसका मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट। एंड थर्ड, इसका साइज ऑफ इमेज, तो साइज ऑफ इमेज क्या हो गई, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। अब आप, ये दो ही सिचुएशन पॉसिबल थी, दोनों से हमें ये देखने को मिला
कि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल इरेक्ट इमेज ही फॉर्म करता है, यानी कि इमेज हमेशा बिहाइंड द मिरर होगी, नेचर हमेशा वर्चुअल इरेक्ट होगा और साइज हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटी होगी। तो अब इनका अगर इतना समझ में आ गया तो टेबल में तो फिर अब दो ही चीजें बननी है, तो आप चाहो तो टेबल बना लो, नहीं भी बनाओ तो डायरेक्टली आपको याद हो जाएगा यहाँ पर कि भाई पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ इमेज। तो बस दो ही केस बनेंगे, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी और इन फ्रंट ऑफ मिरर, इन फ्रंट ऑफ मिरर एनीवेयर। पोजीशन ऑफ इमेज एट एफ, नेचर ऑफ इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट और पॉइंट साइज या डिमिनिश्ड। पोजीशन ऑफ इमेज बिटवीन P एंड F और ये भी बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर और वर्चुअल एंड इरेक्ट और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो 2-3 क्वेश्चन के लिए आपको रेडी रहना चाहिए। अ मिरर फॉर्म्स small virtual erect, then image formed will be image formed by A concave mirror, B convex mirror only, A concave mirror only, B convex mirror only, C both can form virtual erect smaller image, D none। तो what is your option? तो आंसर क्या आ जाएगा इस वाले क्वेश्चन का? ओनली बाय कॉन्वेक्स मिरर, क्योंकि कॉन्वेक्स ही वो मिरर है जो सिर्फ वर्चुअल इरेक्ट तो बनाता ही है, साथ ही साथ स्मॉलर बनाता है। वर्चुअल इरेक्ट तो दोनों बनाते हैं, कॉनकेव भी कॉन्वेक्स भी, लेकिन कॉनकेव जो बना रहा है वर्चुअल इरेक्ट वो लार्जर है, जबकि कॉन्वेक्स बना रहा है वो वर्चुअल इरेक्ट और स्मॉलर है। तो ऐसे किसी भी तरह से क्वेश्चंस को मिक्स करके पूछा जा सकता है। तो आई होप यहां तक आप सभी को समझ में आ गया।